विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गार्हस्थ्यमपुरं तयावाप्तविविसितः। विदुर जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मैत्रेय मुनि से आत्मनो गतिम ज्ञात्वा आत्मा की गति को जान करके हस्तिनापुरम हस्तिनापुर चले गए। पूछा था ना राजा परीक्षित ने, बंधुओं को त्याग कर चले गए, अब फिर हस्तिनापुर पहुंच गए। क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे हैं मैत्रेय मुनि से भागवत स्मृति और तया जितने प्रश्न किए उसे के द्वारा अवाप्त प्राप्त कर लिया, विविधता ज्ञान की इच्छा उनकी पूरी हो गई। तया उन्हीं प्रश्नों के द्वारा अवाप्त प्राप्त कर लिया, विविधता ज्ञान की इच्छा। यावतः कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशलवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंदे यज्ञस्थो पररामः। शक्ता विदुर जी ने कौसारव अग्रतः मैत्रेय जी के आगे सामने, कुसारु के पुत्र है मैत्रेय जी, कुसारो अपत्यम पुमान कौसारव, कुसारु के पुत्र को कौसारो बोलते हैं माने मैत्रेय। कुसारो अपत्यम पुमान कौसारव, कुसारु के पुत्र को कौसारो बोलते हैं। तो कौसारव अग्रतः मैत्रेय जी के सामने यावतः प्रश्नान कृतवान, जितने प्रश्न किए थे उतने प्रश्नों से ही जात एक भक्ति गोविंदे, भगवान में भक्ति उनके प्राप्त हो गई। तेभ्य इस उन प्रश्नों को करने से उपरना शांत हो गए, फिर प्रश्न करना बंद कर दिए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुस्य तम बंधुम, उन बंधु विदुर जी को आगतम दृष्ट्वा, आया हुआ देख करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर सह अनुजा अपने भाइयों के सहित उनके पास आ गए। अब पांडो ज्ञातय ससुता स्त्रिय हैं, पांडुकुल की जात बिरादे की स्त्रियां अपने पुत्रों के साथ आ गई। धृतराष्ट्र युत्सु माने सात्यकी, सूत सारद्वत, प्रथा माने कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, ये सब वहां पहुंच गए। अन्यास पांडो जामय, पांडव वंश की अन्य जामी मानी स्त्रियां पहुंच गई। ससुता अपने पुत्रों के सहित, स्त्रियां अन्य स्त्रियां भी पहुंच गई। प्रत्युज्जर्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्मयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिशृङ्गाभिवादने। प्रहर्षेण प्रत्युज्जर्मो, बड़े हर्षपूर्वक उनके समीप पहुंचे, जैसे प्राण तन्मयिवागतम्, शरीर में प्राण आ गए, इतनी प्रसन्नता हुई सब लोगों को। अभिसंगम में विधिपूर्वक पहुंच करके परिस्वंग उनका आलिंगन किया, उनका अभिवादन किया। मुमुचुः प्रेम वास्तौघं विरहोत्कण्ठ्यकातरा राजा तमभयां चक्रे प्रदासं परिग्रहम्। प्रेम वाष्प ओघम मुमुचु, प्रेम के वाष्प माने आंसुओं का, ओघ माने समूह, प्रेम के आंसू बरसाए। अब विरह की उत्कंठा से कातरा, बड़े दुखी हो रहे थे। विरह उत्कंठ कातरा, विरह की उत्कंठा से कातर होते। राजा युधिष्ठिर ने तम अर्ह्यान चक्री, उनका पूजन किया। कब? कृत आसन परिग्रह, जब आसन को स्वीकार कर लिया विदुर जी ने, तो राजा ने तम उनको अर्ह्यान चक्री पूजन किया। तम भुक्तवन्तमासीनं सुखमासने प्रस्यावनतो राजा प्राहते शांत सुवनाम। तम विदुर जी ने जब भुक्तवन्तम भोजन कर लिया,
आसीनम बैठ गए, विश्रांतम जब विश्राम कर लिया, सुखम आसने जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब प्रश्रय माने आदर से अवनत नतमस्तक होकर राजा ने प्राह उनसे बोले, देशाम च सुनोता, वहां बैठे हुए सभी लोग सुन रहे थे। प्रश्रय आदर से अवनत होकर नतमस्तक होकर, देशाम सुनता सब लोगों के सुनते ही राजा ने प्राह उनसे कहा, राजा उनसे कहा, क्या कहा? युद्ध से कहा, अपनी स्मरथनो युष्मात् पश्चात् समेधितान् विपणज्ञात् सज्ञोतिर्मोचिताय समात्रिका। तीर्थ यात्रा में तुम विचरण करते रहे, अभी नो स्मरथ, अगर अभी आ जाए पहले तो उसका अर्थ होता है क्या, अभी माने क्या, वैसे अभी माने होता है भी, अभी माने क्या, नो स्मरथ, हमारा स्मरण कभी होता था आपको? आपको मालूम है कि युष्मत आप लोगों, आपकी पक्ष की छाया में, आप हमारे पक्षपाती थे, आपके पक्षपात की छाया में समेधितान हम बढ़े, समेधितान माने वृद्धिम प्राप्तान, हम वृद्धि बढ़े। क्यों? विपद गणा, अनेक विपत्तियों से आपने हमको बचाया। भीमसेन को विष दिया तो विष से आपने बचाया, आगे ने आगे लाक्षा भवन की अग्नि से मोचिता हमको मुक्त कराया, केवल हमको नहीं समात्रिका माता के सहित हमको विष से भीमसेन को बचाया, और लाक्षा भवन से माता के सहित मोचिता हमको भी बचाया। वृत्त्यावर्तितं चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। वह आप लोगों ने क्षितिमंडलम चरद्भिः पृथ्वी पर घूमते हुए, कया वृत्त्यावर्तितम, इस वृत्ति से आपने बर्ताव किया, पृथ्वी पर घूमते रहे, कहाँ खाते पीते रहे, कहीं भंडारा में जाते रहे, कया वृत्त्यावर्तितम, इस वृत्ति से आपने बर्ताव किया। क्षितिमंडलम चरद्भिः, पृथ्वी मंडल पर विचरण करते समय कौन कौन से मुख्य तीर्थ और क्षेत्रों का आपने सेवन किया? भूतले, पृथ्वी पर विचरण करते हुए। तीर्थानि, किन किन तीर्थों का, किन किन मुख्य क्षेत्रों का आपने सेवन किया? भगवद्विधा तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। भगवद्विधा भागवता, आप जैसे भगवान के भक्त हैं, स्वयं तीर्थीभूता, स्वयं ही तीर्थ हैं, तीर्थों को भी पवित्र कर देने वाले हैं आप। तब भगवद्विधा भागवता, आप जैसे भगवान के भक्त स्वयं तीर्थीभूता, स्वयं ही तीर्थों के समान है। तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थों को भी तीर्थ जैसा पवित्र कर देते हैं। कैसे? स्व अंतस्थेन गदाभृता, अपने अंदर बैठे हुए भगवान के द्वारा, स्व अपने अंतस्थेन अंदर विराजमान गदाभृता, गदाधारी भगवान के द्वारा तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते। श्रुवदस्तात् बान्धवा कृष्णदेवता धृष्टासुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हे तात, अभी क्या न सुहृदा, हमारे संबंधी बांधव कृष्ण ही जिनके देवता हैं, दृष्टा, देखा किसी को? अगर नहीं देखा तो सुनता हुआ, सुना आपने कि यदवः, वो यदुवंशी यादव, स्वपुर्यां, अपनी द्वारकापुरी में सुखम आसते, सुखपूर्वक तो है ना। इत्युक्तो धर्मराजेन यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। धर्मराजेन इति,
धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार कहने पर सर्वम तत् वे सभी बातें समवर्णयत वर्णन करके सुना दिया। यथा अनुभूतम जैसे जैसे अनुभव किया तीर्थ यात्रा में क्रमशः कर्म से उन सभी बातों का वर्णन कर दिया, लेकिन एक बात को छिपा दिया। बिना यदुकुलक्षेम यदुकुल का आपस में लड़ भिड़ कर संगार हो गया, इस बात को नहीं बताया। बिना यदुकुलक्षेम क्यों? इस बात को सुनते तो पांडव लोग दुखी हो जाते, पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए बिना यदुकुलक्षेम यदुकुल के विनाश की बात नहीं बतलाई और सारी बातें बतला डाली। क्यों नहीं बतलाई? प्रियं दुर्विषहं दृढं सोऽस्तिनं नारयत् गरुडो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। अप्रियम जो घटना अप्रिय होती है, दुर्विषहं जो सहन करने योग्य नहीं होती है, वो निर्णाम मनुष्य को सामने स्वयं उपस्थित अपने आप मुझे में उड़ती हुई चली आती है, मनुष्य के सामने स्वयं उपस्थित हो जाती है। इसलिए न आवेदन इस बात को नहीं बताया, क्योंकि सकरुणा विदुर जी बड़े करुणा वाले दयालु थे। दुखितान दृष्टुम अक्षमा पांडवों को दुखी देखने में समर्थ नहीं थे। दृष्टुम माने देखने के लिए, अक्षमा असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इस बात को केवल छिपा दी। कंचित कालमथा सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्ते सर्वेषां प्रीतिमावहन्। कंचित कालम कुछ समय तक यथा विधि पूर्वक अवासीत रहे, देववत देवताओं के समान, सत्कृता उनका सत्कार होता रहा। देववत सत्कृता देवताओं के समान सत्कार होता रहा। असुखम अवासीत सुखपूर्वक वहां पर रहे हैं। इसलिए भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए। क्यों कि जब लोग पुत्रों के संताप से दुखी होते थे तब तक उनको समझाते थे। तब भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत बड़े भाई का कल्याण करने की इच्छा थी। सर्वेषां प्रीतिम आवाहन सबको प्रसन्न करते हुए विदुर जी वहीं पर रहे। अभिभ्रदर्यमादन्नं यथावदघकारिषु यावद्धधारसु धृत्वं शापाद्वसुतं यमः। अध्यमा यथावत विधि पूर्वक अधकारिषु पाप करने वालों पर दंडम अभिभ्रत दंड धारण करते हैं। क्यों? यावत जब तक सुदृतम दधार शापाद श्राप के कारण वर्ष शतम 100 वर्षों तक यम माने यमराज सुदृतम दधार सुदृढ़ में पैदा हुए, तब यमराज की पोस्ट खाली हो गई, अभिमा दंड देते रहे हैं। यावत जब तक शापाद मुनि के श्राप से यम यमराज वर्ष शतम 100 वर्षों तक सुदृतम सुरद्योन में रहे, तब तक अधकारी पाप करने वालों पर अयमा पितृराज दंडम अभिभ्रत दंड देते रहे। ये हाथरस मथुरा से गाड़ी चलती है, हाथरस सिटी पहुंचती है, तो हाथरस सिटी के बाद फिर हाथरस जंक्शन आता है, तो सिटी और जंक्शन के बाद में बीच में एक मेढू स्टेशन है पैसेंजर का, एक्सप्रेस नहीं रुकती वहां, मेढू स्टेशन। वो मेढू मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है, मेढू नाम। तो राजा के धन को चोर चुरा ले गए और राजा के सिपाही पीछे दौड़े हुए थे, तो वो चोर भागते भागते मांडव ऋषि के आश्रम में, मेढू स्टेशन मांडव ऋषि के आश्रम में घुस गए। तो सिपाही भी राजा के घुस गए, चोरों को पकड़ लिए और मुनि से बोले, तुम चोरों को शरण देते हो, तुम्हारा भी धन में शेयर है,
तुम भी चोर हो, जो चोरों को रखे वो चोर, चलो तुम भी। तो राजा को ही लेके राजा के पास बांध करके मुनि को ही ले गए। तो राजा ने चोरों को फांसी पर लटका दिया और मुनि को भी फांसी पर लटका दिया। फांसी में नियम होता है कि जब तक न मर जाए तब तक लटकने दिया जाए। तो राजा ने एक दिन देखा वो जिंदा थे, 2 दिन देखा वो जिंदा थे, 3 दिन देखा वो जिंदा थे, मरे ही नहीं। तब राजा को ज्ञान हुआ कि ये कोई ऋषि। राजा ने फांसी से उतारा और उतार के पैरों में गिर पड़े, पैरों में गिर करके क्षमा मांगी। तो मुनि बोले, राजन तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, मैं यमराज के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे ये दंड दिया गया। वो धड़धड़ाते हुए यमराज के पास पहुंचे और बोले, अरे यमराज बोलो, किस पाप के कारण मुझे फांसी के फंदे पर लटकने पड़ा, मेरा कौन सा अपराध था। यमराज ने बताया, तुम्हारा अपराध तो इस जन्म में नहीं है, पहले जन्म में आपने बालक बने में अनजान में एक टिड्डी को बेच दिया था, वही पाप तुम्हारा फांसी का बंधा बन करके आया। बोले, अनजान में किया हुआ पाप, उसकी इतनी बड़ी सजा। तुम यमराज बनने लायक नहीं हो, तुमको किसने यमराज बना के भेज दिया? You are unable for the post of यमराज। तुम यमराज के पोस्ट में बैठने लायक नहीं हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि शूद्रा के घर में जाकर के 100 वर्ष तक शुद्ध बनो जाकर। इसलिए वो यमराज ही विदुर जी बन करके आए थे। वो 100 वर्ष तक जब तक रहे तब तक विद्यराज आर्यमा पाचमियों पर शासन करते रहे। हो गया साहब। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालावैर्मुदे परयाश्रया। युधिष्ठिरः लब्धराज्यः, युधिष्ठिर जी को राज्य प्राप्त हो गया। कुलंधरम पौत्रम दृष्ट्वा, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नाती को भी देख लिया। कुलंधरम, कुल को धारण करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। पौत्रम दृष्ट्वा, पौत्र को देख लिया। अब भ्रातृ भी, भाई तो सब मौजूद थे। लोकपाला, भाई लोकपालों के समान कांति वाले थे। अब परयाश्रिया, लक्ष्मी भी अकाट्य लक्ष्मी थी, अटूट लक्ष्मी थी। उस लक्ष्मी के द्वारा भी मुमुदे, बड़े आनंदित हो रहे थे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां बलिहया एवं इस प्रकार वे पांडव लोग गृहेषु सक्तानां, घर में ही आसक्त हो गए। अब तत् ईहया, गृहस्थ की चेष्टाओं के द्वारा, ईहया माने चेष्टया, गृहस्थ संबंधी चेष्टाओं के द्वारा प्रमत्ता नाम प्रमादी हो गए। उसी समय अभिज्ञाता, बिना बताए हुए, कालः अत्यक्रामत्, काल भगवान आ गए, जो परम दुष्टरा, गहरे हैं काल भगवान, जिनका टालना बहुत कठिन है, दुष्टर है। ऐसे अभिज्ञाता, बिना बताए हुए, कालः अत्यक्रामत्, काल भगवान आकर के धमक गए। विदुरस्तदेवीप्रेत्य विदुरा, विदुर जी ने तत् अभिप्रेत्य, इस बात को जान करके, धृतराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र बोले, हे राजन, निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी निकल चलिए। पश्य, देखो, इदम भयम आगतम, ये काल का भय आ गया है। ये तुम्हारा काल का भय आ गया है, सबका काल का भय आ गया है। इसको टालना बड़ा कठिन है, इसलिए निकल चलो। प्रति
स एव भगवान् कालः सर्वेषां नमस्तमागतः। यस्य जिस काल की इह इस लोक में प्रतिक्रिया न टालने का कोई उपाय नहीं, कुतश्चित कहीं से भी, कर ही चित किसी समय भी, हे प्रभु प्रतिक्रिया न काल के टालने का कोई उपाय नहीं। स एव भगवान काला, वही काल भगवान न सर्वेशाम हम सब लोगों के समागत आ गए। ये नम चैवाभिपन्नोऽयं प्राणप्रियतमैरपि जना सद्योऽभियुज्येत किमुपायनेऽर्थनाभिः। येन जिस काल के द्वारा अभिपन्न ग्रस्त होने पर अयम ये पुरुष प्रियतम, अयम जन ये जन प्रियतम ही प्राण ही रवि अपने प्रिय प्राणों से भी सद्य वियुज्येत शीघ्र बिछुड़ जाता है। अन्य ही धनादि भी किमुत, अपने धन आदि की तो बात क्या, शरीर भी छोड़ देता है, प्राण भी चले जाते हैं, धन आदि की तो बात ये क्या है कि मानता अन्य ही धनादि भी, अन्य धन आदि की तो बात ही क्या है, प्राणों से भी छोड़ जाता है। भ्रात्रे सुहत्पुत्रा हतास्ते विगतं मया आत्मा च जराग्रस्ता परगेहोमुपाससे। पिता, भाई, सुहृद माने मित्र संबंधी, पुत्र सब मारे गए। ते वयः विगतम, तुम्हारी अवस्था भी चलेगी। ते तुम्हारी वयः अवस्था विगतम चली गई। आत्मा जो तुम्हारा शरीर भी जरिया ग्रस्त, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गया। पर गेहम उपास से दूसरे के घर में रह गए हो, भले तुम अपना घर समझो, पर गेहम उपास से दूसरे के घर में इस समय तुम रह रहे हो, फिर भी अभी जिंदा रहना चाहती हो। अहो महीयसी जन्तुर्जीवितासायया भवान् भीमावर्जितपिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। अहो जंतो जीव की जीविताशा, जिंदा रहने की आशा, महीयसी बड़ी बलवान है। यया जिस आशा से भगवान आप भीमावपवर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा फेंके गए पिंड को गृहपालवत कुत्ते के समान आदत्ते खाते रहते हैं। क्या भीम से ले जाता है रोटी का टुकड़ा और फेंक दिया, खा लो इसको, तो भीम के द्वारा अपवर्जित माने फेंके गए टुकड़े को गृहपाल माने घर के पालन कौन करता है, कुत्ता, गृहपालवत कुत्ते के समान आदत्ते खाते रहते। अग्निर्निश्चितोदाराश्च दूषिता कृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तैर्सुविद्यत्। अग्नि आपने लगा दिया, गरस्य दत्ता जहर भी दे दिया, दाराश्च दूषिता पत्नी को भी मानित किया, हरदम क्षेत्रम जिनका राज्य हरण कर लिया, धनम ये शाम जिनका धन भी हरण कर लिया, तद्दत्तैः उनके द्वारा दिए गए टुकड़ों से अशुभी प्राण धारण करके ये क्या लाभ है, छोड़ो चलो। तद्दत्तैः उनके द्वारा दिए गए टुकड़ों से अशुभी प्राण धारण करने पर कियत क्या लाभ है, क्या सुख तुमको मिल रहा है। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परित्यज्यतो जीर्णो जरया वाससीव। तस्यापि तव अयं देह, ऐसे तुम्हारी यह देह कर्मणस्य दुखी हो रहे हो, फिर भी जिजीविषो तुम्हारी जिंदा रहने की इच्छा है, अनिच्छतो परेति बिना चाहे हुए भी शरीर तो बूढ़ा हो ही रहा है, अनिच्छतो इच्छा न होने पर भी परेति ढलता हुआ चला जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है, जरया बुढ़ापा के द्वारा, वाससी कपड़ों के समान, कपड़ा पहनो चाहे न पढ़ो, जिंदगी भर धर रखो,
समय आने तक वो जड़ता है, इसके बाद वो अपने आप सड़ जाता है। तो चर्या बुढ़ापा के कारण वससी हो, वस्त्र के समान, बुढ़ापा के कारण तुम्हारा शरीर परे ढल रहा है। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धना परिज्ञात निर्धय्या सवेधीरवराहिता। गतस्वार्थम, अब इस देह का क्या स्वार्थ रह गया? इमं देहम, इस देह को जिसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रहा, इसलिए विरक्तो, विरक्त हो जाए जो, मुक्त बंधनई, बंधन से मुक्त, बंधनों से मुक्त हो जाए। अभिज्ञात गति, अपने घर का कोई पुरुष दूसरा न जान पावे, जय्यात, घर को छोड़ दे, सह धीर उदाहरण, वो धीर पुरुष का आ गया, कोई जान न पावे और निकल चले। यह स्वगात परतो वेह जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। यह जो स्वकात, अपने आप समझ करके, परतो दूसरे के समझाने पर, जात निर्वेदा, जिसे वैराग्य हो जाए, ऐसा है आत्मस्वरूप। यदि हृदि हरिम कृत्वा, हृदय में भगवान को धारण करके, गृहात प्रव्रजेत, घर छोड़कर निकल जाए, स नरोत्तम, वही श्रेष्ठ पुरुष। हृदय, हृदय में हरिम कृत्वा, भगवान को धारण करके, गेहात, घर से, प्रव्रजेत, संज्ञा से ले गए, स नरोत्तमा, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो मैं क्या करूं? आंखें तो नहीं, कहाँ जाऊं? बोले चलो मैं साथ चलता हूं। तो कहाँ चलेंगे? बोले अथोधीशीं दिशं यातो स्वैरज्ञातनिर्भवान् हितो वाक्याक्षरकाला पुंसामुर्विकर्षणः। उदीचीं दिशं यातो, उत्तर दिशा की ओर चलो, स्वयं ही अज्ञात गति, अपने लोग जान न पावे कि कहाँ गए, कब गए, भगवान आप, क्योंकि इतो अरवा, इसके बाद प्रायः जो काल आने वाला है, वो पुंसाम गुण विकर्षण, पुरुषों के गुणों को खींच करके निर्गुण बना देता है। पुंसाम गुण विकर्षण, पुरुषों के गुणों को खींच लेता है, पुरुषों को गुणों से रहित कर देता है। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्विराजनीय चित्वा स्वे सुस्नेहपाशान् गृह्णो निश्चक्रं रात्रिसन्दर्शतम्। इति, एवं इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन, विदुर के द्वारा समझाए गए, क्योंकि स्वयं तो प्रज्ञा चक्षु है, बुद्धि उनके चक्षु है, स्वयं चक्षु तो है ही नहीं। तो विदुरेण अनुजेन बोधिता, विदुर जी के द्वारा, विदुर जी छोटे भाई के द्वारा बोधिता, समझाए गए। अजमेढ़ वंश में उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र ने तो स्वेषु, अपने परिवार से, दृढ़ स्नेह पाशान छित्वा, मजबूत प्रेम के बंधनों को छोड़ करके, निश्चक्र, निकल कर चल दिए। स्वेष, अपने लोगों में से, स्नेह पाशान, स्नेह का पाश माने फंदा, जो दृढ़ था, उसको छित्वा, काट करके, निश्चक्राम, निकल कर चल दिए। भ्रातृ संदर्शित अध्वा, भाई विदुर जी के द्वारा मार्ग दिखलाया जा रहा था, भाई के बताए हुए मार्ग के अनुसार घर से निकलकर चल गए। तत्पति तम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी सुबल की पुत्री गांधारी समझ गई कि मेरे पति जा रहे हैं, साथ खुद भी चल गई। वो पतिव्रता थी, पति पर्यांतम, पति को जाते हुए देख करके
पतिव्रता सुबल की पुत्री गांधारी साध्वी बड़ी सरल स्वभाव वाली थी। अनुजगा वो भी पीछे पीछे चल दिए। कहाँ पर गए? हिमालय की यात्रा कर दी, जहां पर पहुंच करके न्यस्त दंडक प्रहर्ष दंड की भावना त्याग करके मुनि लोग हर्षित हो जाते हैं और युद्ध में धर्म पूर्वक प्रहार करने पर वीर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मनस्विना भी वो सत संप्रहार न्याय पूर्वक प्रहार किए गए को मनस्वी पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं और हिमालय में जाकर के मुनि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हिमालय की यात्रा के लिए वो निकल पड़े। अजात शत्रु कृतमैत्रो ताग्नि विप्रानत्वादिरवो भूमिरुक्मयि गृहं प्रविष्ट गुरुवन्दनाय न चापश्यन्ति पुरुषो बलिं च। अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने कृतमैत्र संध्या बंधन आदि किए और हुताग्नि अग्नि में हवन किया और तिल गाय भूमि और रुक्म सेवना दे करके विप्रान्नत्वा ब्राह्मणों को नमस्कार करके गृह प्रविष्ट घर में प्रवेश किया माता पिता की वंदना करने के लिए। धृतराष्ट्र और गांधारी की गुरुओं की वंदना करने के लिए गृह प्रविष्ट घर में प्रवेश किया। लेकिन वहां भी गए तो न च अपश्यत नहीं देखा पितरौ माता पिता को। पितरौ माने दोनों पितर को। पितर के समान है विदुर जी और धृतराष्ट्र, दोनों को नहीं देखा। और सौबलीच सुबल की पुत्री गांधारी को भी नहीं देखा। तत्र संजय मासीनं प्रचोदितमानसा गावलगणे पुनस्तातो वेदोहीनस्नेत्रयो। वहां द्वार पर संजय बैठा हुआ था। तत्र संजयम आसीन, वहां पर संजय बैठा हुआ। पप्रच्छ उससे पूछा, मन में उद्विग्न मानसा, बहुत व्याकुल हो रहे थे युधिष्ठिर। उससे पूछा, हे गावल गणे, हे गावल गण के पुत्र सूत, कौन ताता, हमारे पितर कहाँ गए? एक तो वृद्ध थे और दूसरे नेत्रोहीन, नेत्रों से रहित थे। अंबावा हमारी माता गांधारी, हतपुत्रा जिसके पुत्र मारे गए, अतएव आर्ता बड़ी दुखी, वो कहाँ चली गई? पितृव्य हमारे चाचा विदुर जी जो सुहृद हमारे हितैषी थे, स्वगता वो कहाँ चले गए? पितृव्य हमारे चाचा विदुर जी जो सुहृद हमारे हितैषी थे, वे स्वगता कहाँ चले गए? अपिमय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धो सभार्या आशस्समानः समरं गंगायां दुखितो पतत्। अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हतबंधु उनके सब भाई बंधु लड़के पुत्र सब मारे गए। मई अकृत प्रज्ञे, मुझ जैसे कृतघ्न पर समलम आसन समाना, पाप कर डाला कि हमारे पुत्रों को मार डाला, अब हमारी भी हत्या कर देंगे। इस प्रकार पापम आसन समलम आसन समाना, पाप की आशंका करते हुए दुखी होकर के गंगायाम अपतत, कहीं गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े जाकर। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अनक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो क्वागतावितः। पितरि पांडव उपरते, पिता पांडु के मर जाने पर, सर्वान्नः शिशून् हम सभी शिशुओं को, इतने हमारे सुहृद थे, हितैषी थे कि व्यसनतः अरक्षता, अनेक प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा की। ऐसे पितृव्य हमारे पितृतुल्य पिता धृतराष्ट्र और विदुर जी ईता यहाँ से कहाँ चले गए? सूत हुआ। कृपया स्नेह वैक्रम्या स्फूर्तो निरहकर्षिता आत्मेश्वरं चक्षाणो न
प्रत्याहति पीडितः। कृपया कृपा के वशीभूत करके स्नेह वैकल्प्या प्रेम की विकल्पता से सूता वो संजय विरह कर्षिता, विरह से पीड़ित हो रहा था। स्नेह वैकल्प्या स्नेह व्याकुलता के कारण सूता वो सूत माने कौन संजय विरह कर्षिता, विरह से पीड़ित हो रहा था। फिर आत्मेश्वरम अपने ईश्वर धृतराष्ट्र को अचक्षण न देख करके न प्रत्याह कुछ बोल नहीं सका, अति पीड़ित बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा था। हैं आत्मेश्वरम आत्म ईश्वरम अपने ईश्वर को स्वामी को धृतराष्ट्र को अचक्षण न देखते हुए न प्रत्याह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि अति पीड़ित बहुत पीड़ित हो रहा था। विमृज्यास्त्रोणि पाणिभ्यां विष्टिभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। पाणिभ्यां अपने दोनों हाथों से अश्रूणि विमृज्य आंसुओं को पोंछ करके आत्मना आत्मानम विष्टभ्य अपने द्वारा अपने को थाम करके अजात शत्रुओं प्रति ऊंची युधिष्ठिर से बोले हैं प्रभो पादौ अनुस्मरण अपने स्वामी के चरणों का स्मरण करते हुए अजात शत्रुओं प्रति युधिष्ठिर के प्रति संजय ऊंची बोले सत्य नाहं वेदप्रवसितं हे कुलनंदन, वह पितरों तुम्हारे पितरों ने व्यवसितम क्या निश्चय किया, अहम न वेद ये मैं नहीं जान पाया। वह पितरों तुम्हारे पितरों ने व्यवसितम जो निश्चय किया, अहम न वेद मैं नहीं जानता। हे महाबाहो गांधार्या व गांधारी ने क्या निश्चय किया ये नहीं जान पाया। इतना जानता हूं कि महात्मा भी उन महात्माओं के द्वारा मुसीदोष में धोखा खा गया, महात्माओं के द्वारा मुसीदह में ठगा गया, धोखा खा गया। वो गए और मुझको साथ नहीं ले गए। अथा जगाम भगवान प्रत्युत्थाय विवाद्याः अब इसके बाद युधिष्ठिर वो दुखी हो रहे थे। भगवान नारद जी सह तुम्बुरु नाम के गंधर्व के पास आ जगह वहां पर आ गए। युधिष्ठिर ने प्रत्युत्थाय उठकर खड़े होकर के अभिवाद्य उनका अभिवादन करके आह बोले स अनुजा अपने भाइयों के सहित अभ्यर्चन उनकी अर्चना करते हुए हैं प्रत्युत्थाय उठ करके अभिनंद्य उनका अभिनंदन करके सानुजा अपने भाइयों के सहित अभ्यर्चन उनका पूजन करते हुए आ बोले युधिष्ठिर हुआ नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्वगताविता अम्बावाहत पुत्रार्था क्वगता च तपस्विनी। अहम पित्रोः गतिं न वेद मैं माता पिता की गति को नहीं जानता। हे भगवान इतः क्व गतौ यहाँ से कहाँ चले गए। अम्बावा माता गांधारी भी कहाँ चली गई। हतपुत्र पुत्र उसके मारे गए थे, अतएव आर्ता दुखी हुई थी। तो तपस्वी गांधारी क्वगता कहाँ चली गई। कारण धारैवापारे भगवान् पारदर्शकः अथाम्बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। आप अपार समुद्र के अंदर कर्णधार के समान आप पहुंचे। भगवान पारदर्शक
इस विपत्ति का अंत दिखलाने वाले आप ही हैं। आप कर्णिक धार के समान आप पहुंचे हैं। भगवान नारद जी जो मुनि सत्तमा मुनियों में श्रेष्ठ मुनि हैं, वे आप भाषे बोले, मां कंचन सुतो राजन लोका सपालायस्य मे वहन्ते परमेशितो हे राजन, कंचन मां सूचन, किसी के विषय में शोक मत करो। यत क्योंकि ईश्वर वशम जगत, ये पूरा संसार ईश्वर के वश में है। सपाला लोका, लोगों के सहित ये लोकपाल, यस्य जिनके लिए, यस्य ईशतु जिन ईश्वर के लिए, इमे ये सब बलिम वहंती उपहार समर्पण करते हैं। लोका सपाला, लोगों के सहित ये लोकपाल, इमे ये सब यस्य ईशितु जिन भगवान ईश्वर के लिए, बलिम वहंती उपहार समर्पण करते हैं, सब उसी भक्त के बस में है। ससंयुनक्ति भूतानि सा सैवो विनुनक्ति सा, वही भगवान भूतानि संयुनक्ति प्राणियों को मिलाते हैं, सैव वही वियुनक्ति बिछोड़ा देते हैं। यथा गावो, जैसे बैल नसीब प्रोक्ता नाक में रस्सी जड़ी होती है और बद्धान बंधे होते हैं तंत्या रस्सी से सौदाम में, वो किसान के लिए सब कार्य करते हैं। ऐसे ही हम सब लोग उसी भगवान के बस में हैं और उसी के अनुसार सब चलते हैं। वाक्तंत्याम नाम बद्धा, वाणी रूपी रस्सी, वेद वाणी रूपी रस्सी के द्वारा अनेक नामों से बद्धा बधे हुए, और ईशितु उन्हीं ईश्वर के लिए बलिम वहंती भेंट धारण करते हैं। वाक्तंत्याम वेद वाणी रूपी तांत से नामों के द्वारा बद्धा बंधे हुए, ईशितु उन्हीं ईश्वर के लिए, बलिम वहंती भेंट को धारण करते हैं। यथा क्रीडोपस्कराणां योग विगमाविह इच्छया क्रीडितो स्यातां तथैव इच्छया नाम। यथा जैसे क्रीडोपस्कराणां खेल की सामग्री, जैसे कठपुतली, उसका संयोग या वियोग नचाने वाला कटपट कटपट करता, कब उनको मिलावे कब अलग कर दे, ये तो नचाने वाले की इच्छा पर है, हैं? जैसे क्रीडोपस्कराणाम क्रीड़ा की सामग्रियों का संयोग करना, विगमौ माने अलग हटा देना, इच्छया क्रीडितु उससे आता, जो क्रीड़ा कराने वाला है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तथैव उसी प्रकार इस इच्छया ईश्वर के अनुसार नृणाम इन मनुष्यों का प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। यन मन्यसे ध्रुवं लोकं मध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न शोचास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजा। यदि लोकम ध्रुवम मन्य से, लोक को तुम नित्य समझते हो, अथवा अध्रुवम मन्य से, अथवा अनित्य समझते हो, न चोभयम नित्य अनित्य दोनों नहीं समझते हो, सर्वथा किसी प्रकार भी नहीं सोचिया, वे शोक करने योग्य नहीं है। फिर भी अगर शोक करते हो तो स्नेहात अन्यत्र मोहजात, मोह से उत्पन्न हुए स्नेह के अलावा अन्य कोई बात नहीं है। स्नेहात अन्यत्र, स्नेह के अतिरिक्त वो स्नेह भी मोहजात, मोह से उत्पन्न हुआ है, उसके अन्यत्र कोई बात नहीं है। तस्मात् जह्यंग क्लब्यम अज्ञान कृतमात्मना कथं त्वनाथा कृपणा वर्ते रस्ते च मां विना। तस्मात् इसलिए हे अंग युधिष्ठिर, वैक्लव्यम जय, अपनी व्याकुलता को छोड़ दो, क्योंकि व्याकुलता अज्ञान कृतम
अज्ञान के द्वारा ही पैदा हुई है। इसलिए आत्मा के अज्ञान को छोड़ दो, आत्मा की व्याकुलता को हे अंगभीष्ट जय ही त्याग दो। ये मत सोचो कि अनाथा कोई अनाथ है, वन में रहेंगे, कथा कैसे अनाथ हो, बर्तेरन कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, इतने कृपण मत हो। बेचारे बड़े दीन हैं, दुखी हैं, वन चले गए हैं, वहां वन में कथम बर्तेरन कैसे निर्वाह करेंगे, वन में आश्रिता वन का आश्रय ले रहे हैं। ऐसे मन में शोक को त्याग दो, अपने हृदय में कोई शोक मत करो, क्योंकि अगर शोक करते हो तो मोह ही है और कुछ नहीं। तुम बचा सकते हो तुम्हारी भाई जिसे स्वयं सांप ने काट रखा है, जो स्वयं मरने से जूझ रहा है, वो दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। देवोऽयं पाञ्चभौतिक कथमन्यासुदोपाये सत्परम्। अयं पांचभौतिक देह, यह पांचभौतिक शरीर, पांचभौतिक माना पंच महाभूतों से रचा गया यह शरीर काल कर्म और गुणों के अधीन है। तो कथम अन्यान गोपाएत, ये दूसरों की रक्षा कहां से कर सकेगा, स्वयं काल का ग्रास है। तो अन्यान अन्य पुरुषों को, अन्य प्राणियों को कथम गोपाएत कैसे रक्षा कर सकता है, यथा जैसे सर्पग्रस्त, किसी को सांप ने डस लिया है तो परम वो स्वयं मर रहा है, दूसरों को क्या बचाएगा। सर्पग्रस्त सबसे सर्प से डसा गया पुरुष, यथा जैसे परम दूसरे को नहीं बचा सकता, स्वयं भी नहीं बचता है, दूसरे को कहां से बचाएगा। हस्तानि फल्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। अहस्तानि सहस्ताना, अहस्तानि जो बिना हाथ वाले प्राणी हैं वो सहस्ताना हाथ वालों के भोजन है, और अपदानी जो बिना पैरों वाले हैं घास फूस वगैरह वो चतुष्पदाम चार पैरों वाले पशुओं के भोजन है। फल्गुनी जो तुच्छ प्राणी हैं, छोटे हैं, वो महताम बड़े प्राणियों के भोजन है। इस प्रकार जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीवों को जीवित रखने का साधन है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है और जिंदा रहता है, जीव ही जीव का जीवन है। तदिदं भगवान् राजन्येकात्मात्मनां स्वदे अन्तरो भाति पश्यतं माययोधा। हे राजन, यह भगवान जो स्वयं दृष्टा है, तो आत्मा नाम, आत्मा सभी आत्माओं का आत्मा है, अंतरः सबके अंदर भी है और अनंतरः बाहर भी है। तो माया के द्वारा है उरुधा भाति, अनेकों प्रकार से प्रतीत होता है। ऐसा पश्य माने देखो, तम पश्य उसको देखो, माया के द्वारा उरुधा भाति, अनेक रूपों में, भाति माने प्रतीयते, अनेक रूपों में प्रतीत होता है। सूर्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो हे महाराज, स्वयं भगवान, वही भगवान अद्य आज काल रूपा अवतीर्ण, काल रूप से अवतार ले लिया है। भगवान कैसे हैं कि भूत भावना,
प्राणियों को पालन करने वाले, काल रूप से अस्याम इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इसलिए सुरद्विषाम अभवाय, राक्षसों का विनाश करने के लिए। सुरद्विष राक्षसों, सुर देवताओं के दोषी कौन है? राक्षस। उनके अभवाय विनाश करने के लिए अस्याम अवतीर्ण इस धरती पर काल रूप से अवतरित हुए हैं। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयमवेक्षध्वं भवेदावतीश्वरः। भगवान ने देवकृत्यम निष्पादितम, देवताओं का कार्य पूर्ण कर लिया, थोड़ा सा बाकी है, उसे प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो पूरा हो जाएगा सो ही चले जाए हैं। देवकृत्यम, देवताओं के कार्य को निष्पादितम, पूर्ण कर लिया। अवशेषम, जो शेष बचा है, प्रतीक्षते, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी इंतजार कर रहे हैं। तावत, तब तक, यूयम अवेक्षध्वम, आप प्रतीक्षा करो, तब तक आप लोग इस धरती पर रहो। यावत, जब तक, इह ईश्वर भवेत्, इस धरती पर भगवान रहे। यावत ईश्वर, यावत जब तक, इह इस संसार में, इस धरती पर ईश्वर भवेत्, ईश्वर रहे, तावत तब तक, यूयम प्रतीक्षध्वम, आप लोग प्रतीक्षा करिए। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र सहभ्रात्रा, अपने भाई विदुर के साथ, अश्वभार्या गांधार्या, अपनी पत्नी गांधारी के साथ, दक्षिणेन हिमवतः, हिमालय से दक्षिण की ओर, ऋषिणाम आश्रमम गतः, ऋषियों के आश्रम पहुंच गए। अपने भाई विदुर के साथ, अश्वभार्या गांधार्या, अपनी भाई गांधारी के साथ, हिमवतः दक्षिणेन, हिमालय से दक्षिण दिशा में, ऋषिणाम आश्रमम गतः, ऋषियों के आश्रम पहुंच गए। स्रोतो ही सप्तभिर्या वै स्वधुनी सप्तधा विधा सप्तानां प्रीणयनाना सप्तश्लोका प्रचक्षते। वहां पर स्वरधुनी माने गंगा, सप्तभी स्रोतो भी, 7 प्रवाहों के द्वारा, सप्तधा व्यधा, अपने को 7 रूपों में बांट लिया है, 7 धाराएं बहती हैं। ये वहां पर स्वरध्वनि माने गंगा, सप्तभी स्रोतो भी, 7 प्रवाहों के द्वारा, अपने को सप्तधा व्यधा, 7 भागों में बांट लिया है। सप्तानाम प्रीतये, उन 7 ऋषियों के प्रसन्नता के लिए, सप्तानाम 7 ऋषियों की प्रीतये, प्रसन्नता के लिए, किसी को कहीं न जाना पड़े, अपने अपने आश्रम से निकलो और डुबकी लगा लो। इसलिए 7 धाराओं में वही है गंगा जी, इसलिए नामना स्रोत सप्त स्रोत प्रचक्षते, उसका नाम सप्त स्रोत पड़ गया है। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् भूत्वा शाग्निं यथा विधि अभक्ष्य उपशान्तात्मानं स्वासे विहरेषणम्। अनुसवनम स्नात्वा, त्रिकाल स्नान करके, तस्मिन उस देवगंगा में, अनुसवनम त्रिकाल, स्नात्वा स्नान करके, और यथाविधि अग्नि हुत्वा, विधिपूर्वक अग्नि में हवन करके, केवल अपभक्षा, केवल जल ही सेवन कर रहे हैं। उपशांत आत्मा, उनकी आत्मा शांत है, और सह वह धृतराष्ट्र विगतैषण आस्ते, हर प्रकार की इच्छाओं से रहित हो गए,
विगत हो गई, समाप्त हो गई। ईषणा माने इच्छा, ऐसे आस्ते हैं। जितासनो जितश्वास प्रत्यासकरेन्द्रिया हरिभावया जित आसन, उन्होंने आसन को जीत लिया है। जित श्वास, प्राणवायु को जीत लिया है। प्रत्याहृत 60 इंद्रिया, 6 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, विषयों से हटा लिया है। और हरि भावनाया, भगवान की भावना से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के मल को। हरि भावनाया, भगवान में भावना रखते हुए ध्वस्त कर दिया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के मल को। विज्ञानात्मनि संयोज्य ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। विज्ञानात्मनि संयोज्य, विज्ञान यानी अहंकार को आत्मनि संयोज्य, बुद्धि में लीन करके। आत्मा के 22 अर्थ होते हैं, यहाँ आत्मा का अर्थ है बुद्धि है। विज्ञान माने अहंकार को आत्मनि संयोज्य, बुद्धि में जोड़ करके तम उसे क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य, क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया और उस ब्रह्मणि आधारे, सबके आधार परब्रह्म में आत्मा को लीन कर दिया। कैसे? जैसे घटांबरम इव अंबरे, जैसे घड़ा फूट गया तो उसके अंदर का आकाश महाआकाश में लीन हो जाता है। घटांबरम यानी घटाकाश इस महाआकाश में जैसे लीन हो जाता है, उन्होंने ब्रह्म में लीन कर दिया है। ध्वस्त माया गुणोधर निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुराचल अस्यानयायो मेवाभू संन्यस्ताखिलकर्मणः। ध्वस्त माया गुणोदर का, माया के गुणों के परिणाम को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। माया के गुण में कोई विद्यमान नहीं है। निरुद्ध, रोक लिया है। कर्ण, इंद्रियों को, और आशय, अंतःकरण और बाह्यकरण इंद्रियों को रोक लिया है। और निर्वर्तित अखिला आहार, सब प्रकार का आहार छोड़ दिया है। स्थाणुर्यो अचल आस्ते, ठूंठ के समान अचल भाव से बैठे हुए। इसलिए तस्य अंतरायो मैव भू, उनको उनके बीच में अब विघ्न मत डालो जा करके कि हम जाएं उनको लिवा लाएं। अकेले कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, तुम ही ठेकेदार नहीं हो। तो तस्य, उनके सामने अंतराय माने विघ्न, मैव अभू, मत हो। क्यों? कि संन्यस्त अखिल कर्म, संपूर्ण कर्मों को त्याग दिया है उन्होंने। संन्यस्त त्याग दिया है अखिल कर्मणा, संपूर्ण कर्मों को। सवा अद्यतनादूर्ध्वं मेहनि कलेवरं यास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। सह, वो धृतराष्ट्र, हे राजन, अद्यतनात् परतः, आज के बाद, पंचमे अहनि, 5वें दिन, स्वम कलेवरम हास्यति, अपना शरीर त्याग देंगे। अद्यतनात्, आज से, परतः, बाद, पंचमे अहनि, 5वें दिन, स्वम, अपने, कलेवरम, शरीर को, हास्यति, त्याग देंगे। तच्च, वह शरीर, भस्मी भविष्यति, भस्म हो जाएगा। नमानेऽग्निभिर्देहे पत्न्यो पत्नी सहोत्रजे वैश्विता पतिं साध्वे तमग्निमरोचति। अग्नि भी देहे दह्यमाने, अग्नि के द्वारा देह के जलने पर, सह उठजे, उसकी पत्नी गांधारी में
पति के देह के जलने पर वही स्थिता पर्णकुटी के बाहर खड़ी हो गई और वो साध्वी भी पति के पीछे तम अग्निम अनुवीक्षति, उसी अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगी। वो सती साध्वी भी तम अग्निम अनुवीक्षति, उसी अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य गुरुनन्दन हर्षशोकस्तस्मात् गन्धातीर्थनि सेवकः। विदुरस्तु, विदुर जी, तत् आश्चर्यम, हे गुरुनंदन, तत् आश्चर्यम निशाम्य, उस आश्चर्यजनक घटना को देख करके हर्ष से युक्त हो जाएंगे, अशोक से भी युक्त हो जाएंगे। तो हर्ष शोक युता, हर्ष और शोक से युक्त होकर के तस्मात् गंता, वहां से चल देंगे और तीर्थ निसेवका, तीर्थों में भ्रमण करने लग जाएंगे। हर्ष तो इसलिए हुआ कि भाई की उत्तम गति हो गई, जिंदगी भर तो ऐसे कार्य किए लेकिन उत्तम गति प्राप्त हो गई। शोक इसलिए रहा कि अपने भाई से वियोग हो गया, इसलिए हर शोक से युक्त होकर के वहां से चल इत्युक्त्वा आरुह स्वर्गं नारदः सह कुम्भरो युधिष्ठिरो रजस्तस्य हृदिकृत्वा जहाशुषः। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके नारद जी सह तुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ स्वर्गम आरुहत, स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिरो, राजा युधिष्ठिर, तस्य वचः, नारद जी के वचनों को हृदय कृत्वा, हृदय में धारण करके शुचः अजहात, शोक को त्याग दिया। युधिष्ठिरस्तु, राजा युधिष्ठिर, तस्य वचः, नारद जी के वचनों को हृदय कृत्वा, हृदय में समझ करके, सुन करके, धारण करके, शुचः अजहात, शोक को त्याग दिया। इति